टोनी स्टार्क, जीनियस, बिलियनियर, प्लेबॉय, परोपकारी, एक ऐसा नाम जो इनोवेशन और एक्सट्रावेगेंस का प्रतीक है। प्रिविलेज की दुनिया में जन्मे टोनी को विरासत में मिला उनके पिता का बनाया स्टार्क इंडस्ट्रीज, जो वेपन्स मैन्युफैक्चरिंग में एक ग्लोबल पावर हाउस था। अपने कैरिस्मा और तेज दिमाग से टोनी कंपनी का चेहरा बन गए। वो अपनी शर्तों पे जिंदगी जीते थे, पार्टीज, इन्वेंशंस और छोटे मोटे रोमांसेस का एक व्हर्लविंड। जिम्मेदारी का बोझ उनसे कोसों दूर लगता था। अफगानिस्तान, स्टार्क इंडस्ट्रीज के चमकदार टावरों से एक अलग ही दुनिया। एक रूटीन वेपन्स डेमोन्स्ट्रेशन पर गए टोनी खुद को एक निर्दयी दुश्मन के निशाने पर पाते हैं। आतंकवादियों द्वारा घात लगाकर बंदी बना लिए जाने पर उनकी दुनिया धराशायी हो गई। अब वो इंडस्ट्री के अछूते टाइटन नहीं रहे, बल्कि एक कैदी थे, घायल और अपनी मौत का सामना कर रहे थे। विस्फोट, श्रापनेल, धड़कने को आतुर एक दिल। टोनी स्टार्क मौत को आंखों में देख रहे थे, जिंदगी से चिपके हुए। उनके कैप्टर्स उनकी प्रतिभा का फायदा उठाना चाहते थे और चाहते थे कि वो उनके लिए अकल्पनीय शक्ति का हथियार बनाए। इसके बजाय उसने एक ढाल बनाई जो उसकी अदम्य इच्छा शक्ति का प्रमाण थी। आर्क रिएक्टर, एक छोटा सा पावर सोर्स जो श्रैपनेल को उनके दिल से दूर रख रहा था, उनकी जीवन रेखा थी। यही स्पार्क थी जिसने एक क्रांति को जन्म दिया। एक गुफा में कैद, दुश्मनों से घिरे, टोनी को एक नया उद्देश्य मिला। वो अपनी प्रतिभा का उपयोग विनाश के लिए नहीं, बल्कि सृजन के लिए, आशा के लिए करेंगे। उन्होंने अपने ज्ञान और डेस्परेशन को कवच के एक सूट में डाल दिया। स्क्रैप्स और दृढ़ इच्छा शक्ति से पैदा हुआ एक टेक्नोलॉजिकल मार्वल। ये सिर्फ एक हथियार नहीं था, ये डिफायंस का प्रतीक था। अंधेरे में आशा की किरण। हथौड़े की हर आवाज, धातु का हर वेल्ड विद्रोह का एक कार्य था। हर गुजरते दिन के साथ आयरन मैन सूट ने आकार लिया, टोनी के धैर्य का प्रमाण। उनके साथी कैदी यिनसेन, एक ब्रिलियंट साइंटिस्ट, उनके विश्वास पात्र बने, अंधेरे में उनका मार्गदर्शन किया। यिनसेन ने टोनी में अच्छाई देखी, रिडेम्पशन की संभावना। उन्होंने टोनी को बेहतर बनने के लिए, खुद से बड़ी किसी चीज के लिए अपनी प्रतिभा का उपयोग करने के लिए प्रेरित किया। एस्केप एक क्रूसिबल था। आर्क रिएक्टर द्वारा संचालित सूट में जान आ गई। आयरन मैन का जन्म हुआ। धातु का एक उग्र देवता और आतंकवादियों पर फ्यूरी छोड़ दी गई। लेकिन आजादी एक कीमत पर मिली। टोनी को समय देने के लिए खुद को बलिदान करते हुए यिनसेन ने उनकी आत्मा पर एक अमिट छाप छोड़ी। अपनी जिंदगी बर्बाद मत करो। यिनसेन के मरते हुए शब्द टोनी के कानों में गूंजते रहे। ये शब्द एक मंत्र बन गए, एक प्रेरक शक्ति। सेक्शन 4, वापसी ऑफ द प्रोडिगल सन, आयरन मैन रिवील्ड। अमेरिकी धरती पर वापस। टोनी एक बदले हुए इंसान थे। जो हॉरर्स उन्होंने देखे, जो लॉस उन्होंने सहा, उसने उन्हें नए सिरे से ढाल दिया था। उन्होंने दुनिया को अलग नजरों से देखा। उनके एक्शंस के परिणाम उनके सामने आ गए। स्टार्क इंडस्ट्रीज, जो कभी पावर और इनोवेशन का प्रतीक था, अब उन वेपन्स का प्रतिनिधित्व करता था जिन्होंने उसे अपने घुटनों पर ला दिया था। उन्होंने एक फैसला लिया, अपने अतीत से एक रेडिकल डिपार्चर। वो वेपन्स मैन्युफैक्चरिंग डिवीजन को बंद कर देंगे। उनके बोर्ड और उनके सबसे करीबी कॉन्फिडेंट ओबेडिया स्टेन की नाराजगी के बावजूद टोनी का ध्यान अब आयरन मैन सूट को और बेहतर बनाने पर केंद्रित था, जो एक नए उद्देश्य से प्रेरित था। यह अब एस्केप का टूल नहीं था, यह रिडेम्पशन का प्रतीक था, अपनी गलतियों को सुधारने का मौका। उन्होंने अपने रिसोर्सेज, अपनी इंटेलेक्ट, सूट की क्षमताओं को बढ़ाने में लगा दी। कुछ अलग करने के लिए दृढ़ संकल्प। दुनिया ऑ और ट्रेपिडेशन से देखती थी जब आयरन मैन आसमान में उड़ान भरता था, एक आधुनिक युग का प्रोमीथियस जिसके पास एक देवता की शक्ति थी। सेक्शन 5, एक नया मिशन। दी आर्मर्ड अवेंजर राइजेस। दुनिया शुरू में इस नए बख्तरबंद विजिलेंटे से वेरी, जल्द ही टोनी स्टार्क के रहस्य के बारे में जान गई। मैं आयरन मैन हूं, उन्होंने दुनिया के सामने घोषणा की, एक साहसिक घोषणा जिसने दुनिया भर में शॉकवेव्स भेज दी। उन्होंने एक सुपर हीरो के रूप में अपनी भूमिका को अपनाया, अपनी टेक्नोलॉजी और रिसोर्सेज का उपयोग अन्याय का मुकाबला करने के लिए जहां भी उन्हें मिला। उन्होंने आतंकवादी सेल्स को डिसमेंटल किया, क्रिमिनल मास्टरमाइंड्स को नाकाम किया और ऑप्रेस्ड के लिए आशा की किरण बने। लेकिन उनका सफर चुनौतियों के बिना नहीं था। उनका अतीत, उनके डीमंस उन्हें लगातार अंधेरे में वापस खींचने की धमकी देते रहे। उनका एरोगेंस, उनकी इंपल्सिवनेस अक्सर अनइंटेंडेड कॉन्सिक्वेंसेस को जन्म देती थी।
फिर भी उन्होंने परसिवियर किया, अपनी गलतियों से सीखा, हर लड़ाई के साथ ग्रो किया। उन्होंने दूसरे हीरोज के साथ अलायंसेस बनाई, यह स्वीकार करते हुए कि वह दुनिया को अकेले नहीं बचा सकते। वो आयरन मैन थे, लेकिन वो टोनी स्टार्क भी थे, एक ऐसा इंसान जो रिडेम्पशन के लिए लगातार प्रयास कर रहा था।